बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। उमा संगीता श्री शिव महापुराण। श्री शिव पुराण के अंतर्गत व्यास जी की उत्पत्ति एवं पुराणों का निर्माण और पुराणों में किसका व्याख्यान किया गया है, यह शिव पुराण आज आपको बता रही हैं। व्यासोत्पत्तिं महाबुद्धे बृहसोत दयानिधे कृपया परया स्वामिन् कृतार्थान्नः कुरु प्रभो। व्यासस्य जननी प्रोक्ता नाम्ना सत्यवती शुभा विवाहिता तु सा देवी राज्ञा संतनुना किल। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये शिव पुराण व्यास जी की उत्पत्ति के विषय में बता रही हैं कि अपनी परम कृपा से कल्याणमयी व्यास जी की माता सत्यवती कही गई हैं। उन देवी का विवाह राजा शांतनु से हुआ था, लेकिन उसके पहले महायोगी व्यास उनके गर्भ में पाराशर से उत्पन्न हुए। किसी समय तीर्थ यात्रा में जाते हुए योगी पराशर अकस्मात यमुना नदी के तट पर पहुंचते हैं। उन धर्मात्मा पराशर नदी के किनारे पहुंचे और उसी समय नाविक यानी निषाद राज भोजन कर रहे थे। पराशर जी उस निषाद राज को आज्ञा देते हैं कि तुम मुझे शीघ्र ही नाव से यमुना पार कराओ, मुझे उस पार जाना है। मुनि का वचन सुनकर निषाद राज अपनी पुत्री मत्स्यगंधा को बोलते हैं, क्योंकि भोजन थाली से उठना नहीं चाहिए और निषाद राज भोजन कर रहे थे। उस समय भी नारायण का अपमान होता है, इसलिए ज्ञानी निषाद राज ने अपनी कन्या को आदेश देता है कि पुत्री तुम शीघ्र ही नाव से इन्हें पार करा दो, ले जाओ। दृशंती मत्स्यगंधा तपस्वी पराशर जी को यमुना पार कराने के लिए वहां से नाव में बैठाकर चल देती है। महामुनि को नाव में बैठाकर पार ले जाने लगी। उसी समय महायोगी पराशर मुनि काल के प्रभाव से मत्स्यगंधा के प्रति आसक्त हो उठते हैं। उस मुनि ने उस मनोहर दास कन्या को ग्रहण करने की इच्छा से अपने दाहिने हाथ से उनको स्पर्श किया। कन्या, ऐसा निंदनीय कर्म तुम कर रहे हैं। आप वशिष्ठ के उत्तम कुल में उत्पन्न हुए और मैं निषाद कन्या हूं, अतः हे ब्राह्मण, आप दोनों का तो संग कैसे संभव है? दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं। मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, विशेषकर ब्राह्मण जन्म तो और भी दुर्लभ है। उसमें भी तपस्वी होना अति दुर्लभ है। आप तो विद्या, शरीर, वाणी, कुल एवं शील से युक्त होकर भी काम बाण के वशीभूत हो गए हो, यह मुझे आश्चर्य लग रहा है। योगी के साप के भय से अनुचित कर्म करने में प्रवृत्त इनको इस पृथ्वी पर कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसा मन में विचार करके महामुनि से कहा, हे स्वामी, हे महामुनि, जब तक मैं आपको पार नहीं कर ले चलती तब तक आप धैर्य धारण कीजिए। लेकिन पाराशर शीघ्र ही उसका हाथ छोड़ और पुनः नदी के पार चली गई। उसके अनंतर काम के वशीभूत हुए मुनि ने पुनः उसका हाथ पकड़ा और तब कांपती हुई कन्या ने करुणा सागर से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप
कांचन और कांच के समान हम दोनों का संयोग उचित नहीं है। समान जात रूप वालों का संग सुखदायक होता है, लेकिन कुछ भी यह नहीं सुने। इसके बाद मोहित हुए उन मुनि ने उसे पुनः पकड़ लिया। तब ग्रहण करने की इच्छा से मुनि की ओर देख कर वाजपेयी ने पुनः कहा, रात्रि में प्रसंग करना अच्छा है। लेकिन उन्होंने उसी समय जल उठाया और अपने तप के कारण पूरे स्थान में कोहरे को उत्पन्न कर दिया। कोहरा उत्पन्न करने के बाद उन्होंने बोला, देखो ये रात हो गया। जब कोहरे पर निर्माण कर दिया और बताए कि ये रात्रि हो गई, रात्रि सदृश प्रतीत होने वाले उस उत्पन्न हुए कोहरे को देखकर संसार के प्रति आश्चर्यचकित हुई उस निराश और निषाद कन्या ने पुनः कहा, हे स्वामी, हे महात्मन, मेरा संग कर आप चले जाओगे। यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरा क्या गति होगी? हे महाबुद्धे, इससे मेरा कन्या व्रत नष्ट हो जाएगा। तब सभी लोग मेरी हंसी करेंगे और मैं अपने पिता से क्या कहूंगी? पाराशर महाराज, तुम इस समय मेरे साथ अनुराग सहित स्वच्छंद होकर रमण करो। जो तुम्हारे मन में अभिलाषा होगी वो मैं पूर्ण करूंगा। मेरी आज्ञा को सत्य करने से तुम सत्यवती नाम वाली होगी। पहले तो उन्होंने उनका नाम रख दिया सत्यवती। देवगण भी तुम्हारी वंदना करेंगे। इस प्रकार पृथ्वी के अन्य मनुष्य इस कृत्य को न जाने तथा मेरा कन्या धर्म नष्ट न हो, आप मुझे ग्रहण करें। और हे नाथ, मेरा पुत्र आपके समान ही अद्भुत शक्ति संपन्न हो। मेरा नव यौवन सदा बना रही। पाराशर महाराज कहते हैं, तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण होगा। तुम्हारा पुत्र विष्णु के अंश से युक्त तथा महायशस्वी होगा। मैं जो इस समय मुग्ध हुआ हूं उसमें निश्चय ही कुछ कारण समझना चाहिए। अप्सराओं के रूप को देखकर कि भी मन कभी मोहित नहीं हुआ, किंतु मछली के समान समान गंध वाली तुम्हें देखकर मैं मोह के वशीभूत हो गया। ललाट में लिखी हुई ब्रह्मलिपि अन्यथा होने वाली नहीं है। इस प्रकार उन्होंने वेद शाखाओं को, वो कहते हैं पाराशर जी मत्स्यगंधा से कि तुम्हारा पुत्र पुराणों का कर्ता, वेद शाखाओं का विभाग करने वाला तथा तीनों लोक में प्रसिद्ध कीर्ति वाला होगा। ऐसा कहकर मनोहर अंग वाली मत्स्यगंधा का संग कर योग प्रवीण पाराशर जी यमुना में स्नान कर शीघ्र चली गए। उसके अनंतर उस कन्या ने गर्भ धारण किया और यमुना के द्वीप में सूर्य के समान प्रभा वाले कामदेव के समान सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया। वह अपने बाएं हाथ में कमंडल और दाहिने हाथ में श्रेष्ठ दंड धारण किए पीत वर्ण की जटाओं से सुशोभित और महान तेजो राशि वाला वह बालक जन्म लेता है। उत्पन्न होते ही उस तेजस्वी ने अपनी माता से कहा, हे माते, तुम अपने यथेष्ट स्थान को जाओ, अब मैं भी जाता हूं। हे माते, जब कभी भी तुम्हारा कोई अभीष्ट कार्य हो मुझसे, तब तुम्हारे द्वारा स्मरण किए जाने पर मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा कह करके और वो बालक तपस्या के लिए चले जाते हैं। वह कन्या भी अपने घर पे आती है। सत्यवती नाम पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर अपने पुत्र के चरित्र का स्मरण करती हुई अपने भाग्य की सराहना करती हुई पिता के पास चली आती है। द्वीप में उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम द्वैपायन हुआ और वेद शाखाओं का विभाग करने के कारण वह वेदव्यास कहे गए। बड़े वेदव्यास महाराज की जय। धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले तीर्थराज प्रयाग, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, गंगा द्वार, अवंतिका, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, अमरावती, सरस्वती, सिंधु संगम, गंगा सागर,
कांची त्र्यंबकेश्वर, सत्य गोदा बली तट, ओंकारेश्वर, बदिराकृष्ण, बद्री नारायण, पुरुषोत्तम क्षेत्र, गोकर्ण, भ्रम कक्ष, भ्रम तुंग पुष्कर, धारा तीर्थ आदि तीर्थों में जाकर विधि पूर्वक स्नान कर उसने उत्तम तपस्या किए। इस प्रकार अनेक देशों में स्थित अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए कोई कालीपुत्र व्यास वाराणसीपुरी में जा पहुंचते हैं। कृपानिधि साक्षात विश्वेश्वर जहां विराजमान हो, साथ में महेश्वरी अन्नपूर्णा अपने भक्तों को अमर तत्व प्रदान करने के लिए विराजमान हो, उस स्थान में वेदव्यास पहुंचते हैं। वाराणसी तीर्थ में पहुंचकर मणिकर्णिका का दर्शन करके उन मुनीश्वर ने करोड़ों जन्मों में अर्जित पापों का परित्याग कर दिया। इसके बाद उन्होंने विश्वेश्वर आदि संपूर्ण लिंगों का दर्शन कर वहां के समस्त कुंड, कूप तथा सरोवरों में स्नान करके सभी विनायकों को नमस्कार करके काल राज भैरव का पूजन करके यत्न पूर्वक उन्होंने भगवान सदा शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सभी तीर्थों में पिंड दान कर विश्वेश्वर नामक लिंग को भी स्थापित करते हैं। कौन सा? व्यासेश्वर नामक लिंग को स्थापित किया, जिसके दर्शन से मनुष्य संपूर्ण विद्याओं में बृहस्पति के समान हो जाता है। भक्ति पूर्वक विश्वेश्वर आदि लिंगों का पूजन करके वो बार बार विचार करने लगते हैं कौन सा लिंग शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला है, जिसकी आराधना कर मैं संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त कर सकूं। मन में विचार बनाते हैं। विचार बनाने के बाद जिसके अनुग्रह से मुझे पुराण रचना की शक्ति प्राप्त हो, श्रीमद ओंकारेश्वर, कृषिवासेश्वर, केदारेश्वर, कामेश्वर, चंद्रेश्वर, त्रिलोचन, कालेश, वृद्धकालेश, कलशेश्वर, ज्येष्ठेश्वर, जम्बुकेश, जैगी विशेश्वर, दशाश्वमेधेश्वर, ध्रुवचंडेश, दृकेश, गरुड़ेश, कोरणेश, पशुपतीश्वर, पर्वतेश्वर, हाटकेश्वर, बृहस्पतीश्वर, तिलभांडेश्वर, नर्मदेश्वर, कृष्णेश्वर, परमेशान, रत्नेश्वर, कंदुकेश्वर, अजेश्वर, विश्व कामेश्वर, विश्वेश्वर, कपिलेश, भुवनेश्वर, बस्कुलीश्वर, महादेव, सिद्धेश्वर, मतंगेश्वर, भूतीश्वर, प्रकाशेश्वर, कोटि रुद्रेश्वर, तिलपर्णेश्वर, हिरण्यगर्भेश्वर और मध्यमेश्वर इत्यादि कोटि लिंगों में मैं किसकी उपासना करूं, ऐसा मन में व्यास जी विचार कर रहे हैं। शिव भक्ति कैसे प्रदान होती है? शिव भक्ति परायण चित्त वाले व्यास जी क्षण भर में ध्यान चित्त को स्थिर कर विचार करने लगते हैं। हर प्राणी के पास 3 नेत्र होते हैं। जिस प्रकार भोलेनाथ के 3 नेत्र हैं, इसी प्रकार हर प्राणी के 3 नेत्र होते हैं। अब वो 3 नेत्र कैसे हैं? 2 नेत्र तो सामने दिखाई देते हैं बाह्य सामग्री को देखने के लिए। सामने कोई सामग्री है, रोड देखना है, किसी प्राणी को देखना है, ऊपर नीचे किसी वस्तु को देखना है, तो बाह्य चक्षु से आप देख सकते हैं। और जब ये दोनों बाह्य चक्षु बंद करिए, तब तीसरी नेत्र खुलती है, और वो अंतरात्मा की चक्षु है। आंतरिक चक्षु यानी आंख है। जैसे आंख बंद किए, आपका मकान दिखाई देने लगा, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, स्कूल दिखाई दे रहा है, मामा का घर दिखाई दे रहा है, बुआ का घर दिखाई दे रहा है, पास पड़ोसियों का घर दिखाई दे रहा है, अपनी हर चीज जहां जहां आप पहुंचे हैं और नहीं भी पहुंचे हैं, समुद्र जैसा सब दिखाई देता है। यह अंतः चक्षु है। इसी प्रकार अंतः चक्षु से देखने के कारण वेदव्यास महाराज निश्चय अभिलाषा पूर्ण करने की सोचते हैं। सिद्धों से पूजित एवं धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला यह मध्यमेश्वर लिंग है, जिसके दर्शन
एवं स्पर्श से चित्त निर्मल हो जाता है। ये कहाँ है? काशी विश्वनाथ में मध्यमेश्वर लिंग। बोलिए मध्यमेश्वर लिंग महाराज की जय। अभिमुक्त नामक महाक्षेत्र तथा सिद्ध क्षेत्र में वह मध्यमेश्वर नामक श्रेष्ठ लिंग स्थापित है। काशी में मध्यमेश्वर लिंग से बढ़कर और कोई लिंग नहीं है, जिसका दर्शन करने के लिए प्रत्येक पर्व पर देवता लोग भी स्वर्ग से आते हैं। अतः मध्यमेश्वर नामक लिंग की सेवा करनी चाहिए। हे विप्रो, इसकी आराधना करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। काशी के मध्य में प्रधान रूप से स्थित वे मध्यमेश्वर कहे जाने वाले तुम्बुरु नामक गंधर्व एवं देवर्षि नारद इनकी आराधना कर गान विद्या में विशारद हो गए। इन्हीं की आराधना करके विष्णु मोक्ष देने वाले हुए तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र त्रष्टा पालक तथा संहारक हुए। कुबेर धनाध्यक्ष एवं वामदेव महाशैव हो गए तथा संतान रहित खड़वांग नाम के राजा संतान युक्त हो गए। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा विश्वास कितना है। जब तक अंतरात्मा से भगवान भोलेनाथ के प्रति विश्वास जागृत नहीं होगा, तब तक कुछ फल प्राप्त नहीं होता है। विश्वास ही सबसे बड़ी पुण्य कही गई है। इस प्रकार कोयल के समान स्वर वाली चंद्रभागा नामक अप्सरा नृत्य करती हुई इस लिंग में अपने भक्ति भाव के कारण सशरीर विलीन हो गई। गोपिका के पुत्र श्री कर्ण ने मध्यमेश्वर की आराधना करके दयालु चित्त वाले शिव का गणपत पद प्राप्त किया। अब वेदव्यास महाराज मध्यमेश्वर की आराधना कर पुराण रचने की शक्ति प्राप्त की। धैर्यशाली व्रतनिष्ठ सत्यव्रती सत्यवती पुत्र व्यास ने ऐसा विचार करके उन्होंने मध्यमेश्वर की पूजा करके और सिद्धि प्राप्त की। भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंचने मात्र का ही फल बहुत है। विश्वास, दृढ़ विश्वास, अंतरात्मा में विश्वास है अगर, हर काम सफलता प्राप्त होगा। व्यास जी कभी नियमों द्वारा इस प्रकार भगवान भोलेनाथ मध्यमेश्वर की पूजा अर्चना करके और पुण्यात्मा ने शिवलिंग के बीच में भक्तों की अभीष्ट वर देने वाला ईशान मध्यमेश्वर का दर्शन प्राप्त किया और उन्होंने शिव तत्व की प्राप्ति करते हैं। बाल चंद्रमा की चंद्रिका से उनके अलग शोभा पा रहे थे। भगवान भोलेनाथ की वेदव्यास महाराज स्तुति करते हैं अपने वाणी के द्वारा कि देव देव महाभाग शरणागत वत्सल वांगमन कर्म दुष्प्राप योगिनामप्यगोचर महिमानं नते वेदा विदामासुरमापते तमेव जगतः कर्ता धर्ता हर्ता तथैव च त्वमाद्य सर्वदेवानां सच्चिदानन्दैश्वरः नाम गोत्रे नवाते ततः सर्वज्ञोऽसि सदा शिवः त्वमेव परमं ब्रह्मा मायापाशनिवर्तकः गुणत्रयैर्नियुक्तस्त्वं पद्मपत्रविभाम्बसः। व्यास जी अपने वाणी के द्वारा उनकी महिमा गाते हैं और कहते हैं कि जगत के कर्ता पालक और हर्ता भी आप ही हैं। हे सदाशिव, आप महापाप मायापाश को नष्ट करने वाले परम ब्रह्म हैं। आप जल से निर्लिप्त कमल पात्र की भांति तीनों गुणों से लिप्त नहीं हैं। त्रैलोक की जन्मशील देश और कुल कुछ भी आपका और सब आपकी, इस प्रकार के होते हुए भी आप परमेश्वर
सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, जो मुझसे बना जिस प्रकार वह मैं आपकी पूजा अर्चना किया। अब आप मुझे और बताइए, शिव तत्व को तो मैं जानता नहीं, लेकिन जितना मेरे से हो सका इस प्रकार अब आप की उपासना मैं किस प्रकार करूं। आपसे ही सब कुछ है और आप ही सब कुछ हैं। आप ही गौरी तथा त्रिपुरांतक हैं। आप बालक हैं, वृद्ध हैं तथा युवा हैं। ऐसे आपको मैं हृदय में धारण करता हूं। हे शंभु, पुराण पुरुष शंकर परमात्मा परमेश्वर को नमस्कार करता हूं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे वर रूप में मांगो। भगवान भोलेनाथ के दर पे, चरण पे जाने के बाद खाली हाथ कोई लौटता नहीं है। जिस प्रकार अपने पिता के घर जाने से कन्या खाली हाथ कभी नहीं आती है, इसी प्रकार परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ के दर पे, चरण पे, शरण पे जाने के बाद कोई वापस खाली हाथ नहीं आता है। भगवान भोलेनाथ वेदव्यास महाराज को निश्चय ही कहते हैं कि आपके अभिलाषा, जो आपके मन में अभिलाषा है वह शीघ्र ही पूर्ण होगी। आप के कंठ में स्थित हो इतिहास पुराणों का निर्माण आपसे कराऊंगा। आपने जो यह पवित्र अभिलाषा शब्द स्तोत्र कहा, आपने जो यह पवित्र अभिलाषा शब्द स्तोत्र कहा, शिव स्थान में निरंतर 1 वर्ष तक तीनों कालों में इसका पाठ करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कौन सा है? न ते जन्म न वा शीलम न देशो न कुलम च ते इत्तद्भूतोऽपीश्वर स्वं त्रैलोक्या कामवावहे त्वं ततः सर्वं त्वमहि सर्वः गौरी सत्त्वं पुरान्तकः त्वं बालस्त्वं युवा वृद्धस्त्वं त्वं हरियुनाद्याम्यहम्। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ व्यास जी को शिव तत्व की प्राप्ति कराते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। और भगवान भोलेनाथ बालक रूपधारी महादेव शिवलिंग में अदृश्य हो जाते हैं। व्यास जी अश्रुपात करते हुए शिव प्रेम में निमग्न हो जाते हैं। इस प्रकार मध्यमेश्वर महेश से वर प्राप्त कर व्यास जी अपनी लीला से 18 पुराणों की रचना करते हैं। अब ये 18 कौन कौन से पुराण हैं? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवर्तैक पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण, अंत में ब्रह्मांड पुराण कहे गए हैं। शिव जी का यश सुनने वाले मनुष्यों को ये पुराण यश तथा पुण्य प्रदान करते हैं। विप्रवर जिस पुराणों की वेदव्यास जी ने रचना किया, किसके द्वारा? भगवान शिव की महिमा के द्वारा। इस प्रकार सभी मुनीश्वर वेदव्यास जी से पूछते हैं कि इन पुराणों का विवर्चन क्या है प्रभु। व्यास जी अपने मुखारविंदों से ब्रह्मयोनि तंडी ने नंदकिशोर से किया था, तब उन्होंने जो उत्तर दिया था उसी को मैं बता रहा हूं। साक्षात चतुर्मुख ब्रह्मा स्वयं जिस समय वक्ता हैं, उस प्रथम पुराण को ब्रह्म पुराण कहा गया है। जिसमें पद्मकल्प का महात्मा कहा गया है, वह दूसरा पद्म पुराण कहा गया है। पराशर ने जिस पुराण को कहा वह विष्णु का ज्ञान कराने वाला पुराण विष्णु पुराण कहा गया है।
पिता एवं पुत्र में अभेद होने के कारण यह व्यास रचित भी माना जाता है। जिसके पूर्व तथा उत्तरखंड में शिव जी की विस्तृत चरित्र है उसे शिव पुराण कहा गया। जिसमें भगवती दुर्गा का चरित्र है उसे देवी भागवत नामक पुराण कहा गया है। नारद जी द्वारा कहा गया पुराण नारद पुराण, जिसके मार्कंडेय महामुनि वक्ता हैं उसे सातवां मार्कंडेय पुराण कहा गया है। अग्नि द्वारा कथित होने से अग्नि पुराण एवं भविष्य का वर्णन होने से भविष्य पुराण कहा गया है। ब्रह्म के विवर्त का आख्यान होने से ब्रह्मवर्तैक पुराण कहा गया है तथा लिंग चरित्र का वर्णन होने से लिंग पुराण कहा गया है। भगवान बराह का वर्णन होने से 12वां बराह पुराण हुआ। इसमें साक्षात महेश्वर वक्ता हैं और स्वयं स्कंद श्रोता हैं, उसे स्कंद पुराण कहा गया। वामन का चरित्र होने से वामन पुराण हुआ, कूर्म का चरित्र होने से कूर्म पुराण हुआ तथा मत्स्य के द्वारा कथित 16वां मत्स्य पुराण कहा गया। सतयुग, त्रेता और द्वापर में सभी प्राणी एक जैसा बोला करते थे, एक दूसरे से वार्तालाप किया करते थे। ये तो कलयुग आया तो बोलते तो सभी प्राणी हैं, लेकिन समझने की दूरी है। एक प्राणी दूसरे प्राणी की भाषा समझ नहीं सकता है। इसी प्रकार जिसके वक्ता स्वयं गरुड़ जी हैं, पक्षीराज गरुड़, ये 17वां पुराण गरुड़ पुराण कहा गया है। ब्रह्मांड के चरित्र का वर्णन होने के कारण 18वां ब्रह्म पुराण कहा गया। व्यास जी इन पुराणों का निर्वचन सुना, बुद्धिमान व्यास जी ने किया था इन पुराणों का। उनसे मैंने सभी पुराणों का सत्यवती के गर्भ से पराशर के द्वारा उत्पन्न हुए व्यास जी ने पुराण संहिता तथा उत्तम महाभारत की रचना भी की। प्रथम सत्यवती का संयोग पराशर से और उसके बाद सांसन से हुआ। इसमें यह बताया गया है। आश्चर्य कारणी उत्पत्ति सकारण कही गई है। महान पुरुषों के चरित्र में बुद्धिमानों को गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। इस परम रहस्य को सुनता अथवा पढ़ता है, इस पुराणों को सुनने मात्र से सभी पापों की मुक्ति हो जाती है और ऋषि लोक, शिवलोक, शिव तत्व की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय, बोलो हर हर महादेव।